अध्याय 6 कमजोर और मजबूत बिंदु। जो भी युद्ध के मैदान में पहले आता है वह शत्रु के आने का इंतजार करता है। यह युद्ध के लिए अद्यतन होता है। जो भी बाद में मैदान में आता है वह लड़ाई में कूद पड़ता है, वह थका हुआ होता है। इसलिए चतुर योद्धा अपनी इच्छा शत्रु पर लागू करता है, परंतु शत्रु को अपने ऊपर भारी पड़ने की अनुमति नहीं देता। शत्रु पर बढ़त लेकर वह शत्रु को अपने अनुसार पहुंच का कारण देता है या शत्रु को नुकसान पहुंचाकर वह शत्रु के लिए असंभव कर देता है कि वह उसके नज़दीक पहुंच सके। यदि शत्रु उसकी सुगमता को छीनता है तो वह उसको परेशान करेगा। यदि उसकी भोजन आपूर्ति सुगम है वह उसे भूखा मारना चाहेगा। यदि वह शांति से पड़ाव डाले हुए है तो उसे बलपूर्वक हटाना चाहेगा। वह प्रकट होगा उन बिंदुओं पर जिन पर शत्रु प्रतिरोध करने से बचता है। उस जगह पर पलायन करेगा जहां पर आप आशा नहीं रखते। सेना महान दूरियां बिना तनाव के पलायन कर सकती हैं यदि वह उस देश में पलायन करती हैं जहां शत्रु नहीं है। आप निश्चित ही अपने आक्रमण में उस जगह को जीतने में सफल हो सकते हैं यदि आप उस जगह पर हमला करें जो कि रक्षित नहीं है। आप अपनी सेना की सुरक्षा केवल वहीं सुनिश्चित कर सकते हैं जहां पर किसी तरह का आक्रमण संभव नहीं हो। इसलिए सेना नायक निपुण होता है आक्रमण करने में जिसका विरोधी यह नहीं जानता कि वह किसकी रक्षा कर रहा है, और वह होशियार होता है रक्षा करने में जिसका विरोधी यह नहीं जानता कि वह किस पर आक्रमण करे। हे दिव्य कला अलोकनीय होने और गुप्तता की, तुमसे हम अदृश्य होना सीख सकते हैं। दूसरों द्वारा ना सुनी गई और अंततः हम मजबूती से शत्रु का भाग अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तुम बढ़त पाओगे और पूरी तरह से प्रतिरोध रहित होगे यदि तुम शत्रु के कमजोर बिंदु को जानते हो। तुम अवकाश ले सकते हो और सुरक्षित रह सकते हो यदि आप अपने शत्रु से तेज हो। यदि हम लड़ना चाहते हैं तो शत्रु को विवश करना चाहिए व्यस्त रहने के लिए, चाहे वह ऊंची दीवार और गहरे गड्ढे में सुरक्षित क्यों ना हो। हमें जो करना है वह है आक्रमण कहीं अन्यत्र जो कि उसके लिए संवेदी है। यदि हम लड़ना नहीं चाहते तब हम शत्रु को रोक सकते हैं कि वह हमें ना उलझा सके युद्ध में, जबकि पड़ावों की रेखा मैदान पर खींच दी गई है। हमें केवल इतना करना है कि हम उसके रास्ते में कुछ विषम और अनउत्तरदायी पासे फेंकें। शत्रु के स्वभाव को जानकर और अपने को अदृश्य करके हमें अपनी ताकत को समाहित रखना चाहिए, जबकि शत्रु की को विभाजित। हमें चाहिए कि हम एक संयुक्त शरीर का आकार ले सकें जबकि शत्रु हो विभाजित टुकड़ों में, जिससे कि हम विभाजित हुए टुकड़ों पर पूरे टूट सकें, जिसका अर्थ है किसी शत्रु के लिए हम पर्याप्त हों। यदि हम कमजोर ताकत पर आक्रमण शक्तिशाली से करा सकें, हमारा शत्रु फंस जाएगा कठिन परिस्थितियों में। वह बिंदु जिन पर कि हम लड़ना चाहते हैं वह किसी को भी नहीं मालूम होने चाहिए। तब शत्रु अपने को संभव आक्रमण के लिए विभिन्न बिंदुओं पर तैयार करेगा और उसकी सेना अतः अनेक दिशाओं में विभाजित हो जाएगी। वह संख्या जिससे हमारा सामना होगा वह अनुपात में कम होगी। जब शत्रु अपने पिछवाड़े को कमजोर करेगा वह अपने अग्रभाग को मजबूत करेगा। यदि वह मजबूत करेगा बाएं पक्ष को तो वह कमजोर करेगा दाएं पक्ष को। यदि वह नई सेना से सहायता लेना चाहेगा वह सभी पक्षों से कमजोर होगा। संख्यात्मक कमजोरी संभावित हमलों के लिए सदैव सावधानी की मुद्रा में बने रहने से आती है। संख्यात्मक ताकत विवश करने में अपने शत्रु को कि वह सतर्क बना लगा रहे हमारे विरुद्ध तैयारी करके। होने वाले युद्ध के समय और स्थान की जानकारी रखकर हम काफ़ी दूर से लड़ने के लिए समर्थ हो सकते हैं, परंतु यदि हमें ना तो समय ना ही स्थान मालूम हो
तब बायां पक्ष शक्तिहीन होगा दाएं पक्ष की मुश्किल से सहायता करने में। अग्रिम सैनिक असमर्थ होगा पूर्ववर्ती की सहायता करने के लिए। क्या होगा यदि सेना का सबसे आगे का हिस्सा मीलों दूरी पर हो और पास का भी कुछ मील पर हो? मेरे अनुमान के अनुसार शत्रु के सैनिक हमारे सैनिकों पर बढ़त पा जाएंगे। यह उनसे जीत में ही फायदा नहीं देगा बल्कि वे फतह पा सकते हैं। यद्यपि शत्रु संख्या में ताकतवर है, हम उसे लड़ने से रोक सकते हैं। परियोजना बनाएं जिससे उसकी योजनाओं को खोजा जा सके और साथ ही उसकी सफलता की संभावनाओं को भी। उसे उत्तेजित करो और उसकी गतिविधियों और निष्क्रियता की स्थिति को जानो। उसे अपने को प्रकट करने के लिए जिससे कि उसकी कमजोरी खोजी जा सके। सावधानी से शत्रु की सेना से अपनी सेना की तुलना करो जिससे कि तुम जान सको कहाँ ताकत प्रचुर मात्रा में है और कहाँ पर सीमित है। युक्तिपूर्ण प्रबंध में सार तत्व जिसे तुमने जाना है उसे छुपाए रखें, अपने प्रबंध को छिपाएं और इस तरह तुम अपने को किराए के गुप्तचरों की ताक झांक से कुशल दिमाग की कपट योजनाओं से सुरक्षित रख सकते हो। कैसे जीत को शत्रु की उसकी अपनी खुद की युक्तियों को भेदकर उत्पन्न किया जा सकता है, यह वह है जो बहुसंख्यक नहीं समझ सकते। हर आदमी देख सकता है युक्तियां जिससे मैं जीतता हूँ, परंतु जो कोई नहीं देखता वह व्यूह रचना जो इसके लिए तैयार होती है। उन युक्तियों को दोहराए नहीं जो एक बार जीत दिला दे, बल्कि युक्तियां अनंत विविध परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित होनी चाहिए। सैन्य युक्तियां पानी की तरह होती हैं। पानी अपनी प्रकृति के अनुसार ऊंचे स्थान से गहरे नीचे की ओर बहता है। इसी तरह से युद्ध में उससे बचें जो ताकतवर है और चोट करें उस पर जो कमज़ोर है। पानी अपने आकार को उस जमीन की प्रकृति के अनुसार बदलता है जिस पर वह बहता है। सैनिक अपनी जीत को तैयार करता है उस शत्रु के अनुसार जिससे वह लड़ रहा है। इसलिए जैसे कि पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसी तरह से युद्ध की कोई निश्चित शर्तें नहीं होती हैं। वह जो अपनी युक्तियों को अपने विरोधी के अनुसार सुधारता है और फिर सफलता पाने के लिए उद्यत होता है, वो भाग्यशाली नायक कहा जाता है। 5 तत्व जल, अग्नि, काष्ठ, धातु और धरती कभी भी सदैव बराबर प्रबल नहीं रहते। चारों ऋतु एक दूसरे के लिए बारी बारी रास्ता बनाती हैं। यहाँ होते हैं छोटे और बड़े दिन। चंद्रमा का भी घटना और बढ़ना होता रहता है।